आज 63 सेकेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहे। एक भी शब्द उनसे बोला नहीं गया। हाँ, अगर इन 63 सेकेंड में कोई बोल रहा था तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव, उनकी आंखें। उनका उस वक्त 63 सेकेंड में बहुत कुछ कहने का मानो मन कर रहा था, या बहुत कुछ वो उस दौरान कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दुर्ग को साधने में जिस तरह से इन 5 दिनों में अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आए, उनकी दहाड़ दक्षिण में थी लेकिन देश के कोने कोने में गूंज रही थी। पर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि 63 सेकेंड्स यानी कि 63 सेकेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। वो भावुक हो गए, उनका गला रूंध गया। कहना चाहते थे लेकिन कह नहीं पाए। हालांकि इसके बाद पीएम मोदी ने अपनी बात जरूर पूरी की, पर यह बता दिया कि सख्ती से करारा विपक्ष पर वार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की भलाई के लिए या देश के विकास के लिए कड़वे से कड़वे फैसले लेने में हमेशा आगे रहने वाले प्रधानमंत्री, जो जानते हैं कि वर्तमान में लिया गया फैसला किस तरह से भविष्य की नींव रखता है, वो भावुक हो गए। हालांकि इससे पहले भी कई बार पीएम मोदी भावुक हो चुके हैं, कभी अपनी माता को याद करके, कभी अपनी जिंदगी के सफ़र को याद करते हुए, लेकिन आज उन्होंने सलेम में अपने कार्यकर्ताओं को याद किया, उनकी कुर्बानी को याद किया, और साथ ही तेलंगाना में जिस तरह से उन्होंने अपने दिवंगत साथियों को याद किया, बस यही था जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 63 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश कर दिया, भावुक कर दिया। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट रहे KN लक्ष्मण और पार्टी के ऑडिटर रहे रमेश का जिक्र कर रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मिनट 3 सेकंड के लिए बिल्कुल खामोश हो गए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने दक्षिण में बीजेपी की जमीन को मजबूत करने के लिए अपनी जिंदगी दी। किस तरह से रमेश का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री ने उनकी हत्या का भी यहां जिक्र किया। पीएम मोदी दुर्ग में दहाड़ रहे थे और दहाड़ के बीच उनकी इस खामोशी पर सबकी नजरें चली गई और ये बता दिया कि पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं की, अपने दिवंगत साथियों को हमेशा साथ लेकर चलते हैं, भूलते नहीं हैं। अब उन 5 दिनों का जिक्र कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण के किले को भेदने के लिए मिशन दक्षिण में लगाए हैं। बहुत कोशिश की जा रही है। अगर आप समझेंगे तो दक्षिण के जो राज्य हैं, 5 राज्य जिनमें कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और साथ ही साथ तमिलनाडु आता है। ये वो 5 प्रदेश हैं जहां की सीटों को अगर आप मिला देंगे तो इसकी 129 सीटें आती हैं। और अगर साल 2019 के आंकड़ों को आप उठाएंगे तो 129 में से, यानी कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, इन 129 में से महज 29 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी। कर्नाटक में जिस तरह से 28 में से 25 सीटें आईं, तेलंगाना में जिस तरह से 4 सीटें ही आईं, उसने ये तो बता दिया था कि बीजेपी की पैठ बढ़ रही है। लेकिन अगर बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए को 400 के पार जाना है, 400 प्लस को पूरा करना है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को बखूबी जानते हैं कि यहाँ की हर सीट को बढ़ाना होगा। यानी कर्नाटक जहां पर स्थिति अच्छी है वहां और मजबूत करनी होगी स्थिति। तेलंगाना जहां पर 4 सीटें ही सही, लेकिन यहां भी बीजेपी को अपनी बढ़त बनानी होगी। लेकिन केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जहां पर खाता ही नहीं खुला है, जहां पर बीजेपी साफ साफ तौर पर शून्य पर है, वहां इस शून्य को आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ खाता नहीं खोलना होगा बल्कि बढ़ाना होगा अपनी मजबूती को, और बीजेपी की वो साख वहां पर देखनी होगी। पीएम मोदी जानते हैं कि चुनौतियों भरा सफर है और इन्हीं चुनौतियों भरे सफर में उन्हें यहां पर ना सिर्फ खाता खोलना है बल्कि जनता, दक्षिण की जनता को यह बताना है कि किस तरह से बीजेपी विकास के क्षेत्र में उनके बारे में भी सोचती है। जो मुद्दे, जो राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 5 दिनों में विपक्ष पर करारा प्रहार तो किया ही किया है, लेकिन यह भी बताया है कि किस तरह से वो साथ लेकर दक्षिण के इस राज्यों को लेकर चलना चाहते हैं। आंकड़ों के लिहाज से आपको ये बताना जरूरी हो जाता है कि दक्षिण का जो दुर्ग है उस पर
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन तेलंगाना में 4 सीटें हैं, 17 में से 4 सीटें हैं। केरल का जिक्र करें तो 20 सीटें वहाँ से आती हैं, आंध्र प्रदेश से 13 सीटें आती हैं, तमिलनाडु से 39 सीटें आती हैं और 39 में से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। कर्नाटक में 28 में से 25 ज़रूर है, लेकिन जो बड़ी सीटें यहाँ से है, दक्षिण के किले को भेद कर ही 400 तक पहुँचा जा सकता है। मेगा पोल हमारा हुआ था, न्यूज़ 18 इंडिया का मेगा पोल, जिसमें एक बहुत अच्छी खबर तस्वीर के तौर पर, भले ही ये वो नतीजे नहीं होते लेकिन नतीजों की संभावनाएं ज़रूर पोल बताते हैं। और इसी न्यूज़ 18 इंडिया के मेगा पोल में केरल में 2 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आती हैं और तमिलनाडु में एनडीए को 4 सीटें मिलती नजर आती हैं। यानी कि बीजेपी के नेतृत्व में तस्वीर यहाँ पर लगभग बनती हुई तो दिखाई दे रही है और बनते बनते ही बीजेपी जानती है कि एक दिन वो मजबूती के साथ उभरेगी भी। हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का, क्योंकि यहाँ से 84 लोकसभा की सीटें आती हैं। 84 ये बड़ी सीटें हैं, मतलब 129 का आंकड़ा और उसमें से 84 सिर्फ इन्हीं 3 राज्यों में से, जिसमें से एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। जहाँ है वहाँ पर तो 5 से 10 और सीटें बढ़ानी ही बढ़ानी होंगी, लेकिन 84 लोकसभा सीटों से भी यहाँ पर बीजेपी को बड़ा खेल जनता के विश्वास को पाकर करना होगा। खेल इन द सेंस यानी जो सियासी तौर पर जो आंकड़ों का ये बड़ा खेल होता है, वो अपने पक्ष पर यहाँ पर बीजेपी को करना होगा। बड़े मुद्दे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दहाड़ में उठाए, खासतौर से राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान को प्रधानमंत्री ने यहाँ भी दुर्ग के किले से दहाड़ के तौर पर रखा कि किस तरह से नारी शक्ति का वो सम्मान करते हैं और नारी शक्ति के बलबूते वो आगे बढ़ रहे हैं और नारी शक्ति का हर चरण में, हर कदम में वो सम्मान करते हैं। ये पूरा दक्षिण का आंकड़ों के लिहाज से है, लेकिन हाँ, इन सब के बीच, इन सारे आंकड़ों के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 63 सेकंड खामोश रहना, भावुक होना, अपने दिवंगत साथियों को याद करना हर किसी के दिल को एक बार फिर से छू गया। लेकिन जब नतीजे 4 जून को सामने आएंगे, तब मालूम चलेगा कि एक एक कदम, एक एक हाव भाव और एक एक सियासी समीकरण किस जनता के मन में उतरा और उसने किसे जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना। ज़रूर कहना चाहेंगे, अगर आपने हमारे सोशल प्लेटफॉर्म न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ज़रूर कर लें, ताकि इलेक्शन से जुड़ी हुई, चुनावी दुनिया से जुड़ी हुई हर ज़रूरी जानकारी आप तक इसी तरह से पहुंचती रहे।